गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। मैं रेनू एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विद्या पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने जिसने कल की क्लास देखी होगी वो सभी जानते हैं कि कल हम अपना लेक्स वाला चैप्टर करा रहे थे। तो उसमें हमने उत्तर भारत की और पूर्वोत्तर भारत की, मध्य भारत की, इधर राजस्थान की जितनी भी इम्पोर्टेंट झीलें थी और इधर गुजरात की जितनी भी इम्पोर्टेंट झीलें थी उनके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब हमारी जो कल बाकी बची थी वो तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश, मतलब जिस जिस जिले में जो जो इम्पोर्टेंट झीलें थी वो इस साइड में थोड़ा सा इस वाले पोर्शन से बच गई थी। टाइम की कमी होने के कारण हमने कल ये वाला जो पोर्शन था वो थोड़ा सा स्किप कर दिया था। तो इसी को हम आज आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो हमारी इम्पोर्टेंट झील है वो है, सबसे पहली झील है लोनार झील या फिर ज्वालामुखी झील या फिर क्रेटर झील। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की ज्वालामुखी, क्रेटर या फिर मतलब कि ज्वालामुखी से निर्मित या फिर क्रेटर झील कौन सी है, तो आपको आंसर क्या टिक करना है। आपको आंसर टिक करना है लोनार झील। क्यों, आखिर इसको क्यों ज्वालामुखी और क्रेटर झील आखिर क्यों कहा जाता है। देखिए अभी कुछ समय पहले ये वाली जो झील थी ये चर्चा में थी और प्रश्न इससे बनने की काफ़ी उम्मीद है। तो उस समय पता चला था कि ये जो झील है ये लगभग 52,000 वर्ष पूर्व एक उल्का पिंड के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ था। क्यों कहा जाता है इसको ज्वालामुखी क्रेटर झील, क्योंकि कहा जाता है कि 52,000 वर्ष पूर्व एक उल्का पिंड के गिरने के कारण इस वाली झील का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। इसके बाद आता है हमारा पोवाई झील जो कि महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में आपको दो झीलें याद करनी है, तो लोनार झील जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने आप में, दूसरी है आपकी पोवाई झील। ये दोनों झीलें आपकी महाराष्ट्र से हैं जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है हमारा केरल। केरल में जो हमारी इम्पोर्टेंट झील है, केरल में जो हमारी इम्पोर्टेंट झील है, एक तो पेरियार है, एक वेम्बनाड है, एक अष्टमुंडी झील है। तीनों ही झीलें इम्पोर्टेंट है। यूँ तो केरल में काफ़ी सारी झीलें हैं लेकिन जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हमने सिर्फ वही ली है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो उसमें एक तो पेरियार, एक वेम्बनाड, एक अष्टमुंडी। तो पेरियार के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो पेरियार झील है, पेरियार झील पेरियार नदी से निर्मित झील है। इसी नदी के ऊपर पेरियार नदी के ऊपर इडुक्की जिले में एक जल विद्युत परियोजना बनाई गई है जो कि केरल की मोस्ट इम्पोर्टेंट परियोजना है, जिसका नाम खुद क्या है, पेरियार जल विद्युत परियोजना। पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसी नदी से केरल के लोगों को जो पीने का पानी है वो ज़्यादातर उपलब्ध होता है। इसी नदी से, पेरियार नदी से केरल के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होता है। इसके बाद आती है हमारी वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील भी केरल में है और ये भारत की सबसे लंबी झील है। इस झील की जो बनावट है वो कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं आप। किसी भी झील को या तो इस तरह से होगी या तो फिर इस तरह से होगी या फिर किस तरह से भी मतलब हो सकती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी झील है जिसकी जो बनावट है वो इस वाली शेप में है। तो कहा जा सकता है कि जो वेम्बनाड झील है वो भारत की
सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी झील है। इसीलिए इस झील को क्या संज्ञा दी जाती है? इसको भारत की सबसे लंबी झीलों की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद आता है हमारा अष्टमुंडी झील, ये भी केरल में है। अष्टमुंडी झील जो कि केरल में है, और ये झील 8 झीलों का समूह है। इसीलिए इस झील को अष्टमुंडी झील के नाम से जाना जाता है। तो कितनी झीलें हो गई यहाँ पे हमारी? पेरियार झील हो गई, वेम्बनाड झील हो गई, एक अष्टमुंडी झील हो गई। इसके बाद आता है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है वो है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील जो कि हैदराबाद में है। तेलंगाना की इम्पोर्टेंट झील है। वैसे यहाँ से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, कभी पूछी नहीं जा सकती है, पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी अगर कभी भविष्य में पूछी जाए तो आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि जो हुसैन सागर झील है वो कहाँ पर है? तेलंगाना में। हुसैन सागर झील कहाँ पर है? तेलंगाना में, तेलंगाना के हैदराबाद में। ये वहां पर तेलंगाना में एक नदी बहती है, कोसी नदी। कोसी नदी की सहायक नदी पर ही कोसी नदी की सहायक नदी पर ही कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना के हैदराबाद में। किस नदी पर? कोसी नदी की सहायक नदी पर। इसके बाद आती है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो 2 झीलें हैं वो इम्पोर्टेंट है। एक तो है कोलेरू झील और एक है पुलकिट झील, जो काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए जो कोलेरू झील है, कोलेरू झील कृष्णानगर, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णानगर में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कृष्णानगर में स्थित है। ये वाली जो झील है ये कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, कृष्णा नगर में है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में कौन सी झील है? कोलेरू झील है। इसके बाद है हमारा इसी में ही इसके बाद आता है हमारा दूसरी झील जो आती है वो आती है पुलकिट झील, जो कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। मतलब कि दोनों ही राज्यों में फैली हुई है ये वाली झील, जो पुलकिट झील है। और इसकी विशेषता यह है कि जो पुलकिट झील है यहीं पर ही एक श्रीहरिकोटा द्वीप, आपने सुना होगा, जो इसरो का हेडक्वार्टर है। श्रीहरिकोटा श्रीहरिकोटा द्वीप है। यहीं पर ही सतीश, इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कौन सी नदी पर? पुलकित नदी पर। इसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में छोटी सी है, ज्यादातर ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए
जो पुलकिट झील है उसका ज़्यादातर हिस्सा कौन से राज्य में पड़ता है, कर्नाटक में कि आंध्र प्रदेश में? तो आपको आंसर क्या टिक करना है, आंध्र प्रदेश में। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो हमारा झीलों का बचा हुआ पार्ट था। जानती हूँ आज थोड़ा सा जो है मतलब शोर आ रहा है और इसी वजह से थोड़ी क्लास डिस्टर्ब रही है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो ये हमारा बचा हुआ पार्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके अलावा आप अगर पूरा झीलों का चैप्टर आप देखना मतलब समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले वाली क्लास भी देखनी होगी, तभी जो हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाई है। और इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट था वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसी के साथ आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।